हेलो दोस्तों, मैं हूं शकुंतला पटेल और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरी किताबें में। आज के उपन्यास सारांश में हम बात करेंगे जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा गया लघु उपन्यास त्यागपत्र का। त्यागपत्र आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया नायिका प्रधान कथा है। यह सत्य घटना पर आधारित है और यह चीफ जस्टिस एम दयाल द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। इस उपन्यास में एम दयाल के चरित्र को प्रमोद नाम से चित्रित किया गया है। यह कहानी है एक सीधी सादी और व्यवहार कुशल लड़की मृणाल की। मृणाल की खूबसूरती भी ऐसी कि विधाता भी सालों में कैसे मूरत गढ़ पाता होगा। मृणाल के पास सारे गुण थे, फिर भी उसे जीवन भर संघर्षों का सामना करना पड़ा। जब वह बहुत छोटी थी तब उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। अब उसके परिवार में उसके भैया भाभी और उसका एक भतीजा प्रमोद रहता है। प्रमोद की उम्र लगभग 12 साल की है और मृणाल लगभग उससे 4-5 साल बड़ी है। मृणाल के सबसे करीबी और सबसे प्रिय व्यक्ति में उसका भतीजा प्रमोद ही था। वह प्रमोद को अपने दुख सुख की सारी बातें बताया करती थी और प्रमोद भी बुआ बुआ करके उसके आगे पीछे भागा करता था। प्रमोद भी अपनी बुआ को बहुत प्यार करता था। मृणाल जब 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब उसकी सहेली शीला के भाई और मृणाल एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं, इसलिए वह अक्सर शीला के यहाँ जाकर बैठा करती थी। लेकिन जैसे ही यह बात उसकी भाभी को पता चलती है तो वह मृणाल को समझाने की बजाय कोठरी में बंद करके बेत से मारने लगती है और उसका स्कूल जाना बंद करा के घर के कामों में लगा देते हैं। और कुछ महीनों बाद जल्दबाजी में उसके भविष्य के बारे में ना सोचते हुए उसका विवाह एक अमीर घर की दुहाजू लड़के से करा दिया जाता है। शादी के बाद मृणाल का वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी सही नहीं रहा। जब मृणाल के पति को उसके पूर्व प्रेम के बारे में पता चलता है तो वह मृणाल को बात बात पे झगड़ा करता और बेत से मारा करता था। फिर भी आजाद ख्यालों की चंचल मृणाल अपना सब कुछ ससुराल को समर्पित करके एक पतिव्रता नारी की तरह रहती थी। शादी के कुछ महीनों बाद जब मृणाल अपने मायके वापस आती है तो वह अपने भैया भाभी को अपना आप बीती बताते हुए कहती है कि उसे ससुराल वापस नहीं जाना। लेकिन उसके भैया भाभी उसे समाज, रीति रिवाज, मान अपमान का ज्ञान देते हुए वापस ससुराल भेज देते हैं। उन लोगों ने कभी जानना ही नहीं चाहा कि मृणाल के ऊपर क्या बीत रही है या उसकी मानसिक स्थिति क्या है। मृणाल अपने पति के साथ वापस ससुराल चली जाती है। वह मानसिक तनाव की वजह से काफी कमजोर हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद वह एक मृत बेटी को जन्म देती है और अपनी मृत बेटी को देखकर उसका पति मृणाल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और अपने आपसी मतभेद की वजह से वह मृणाल को त्याग देता है। मृणाल का त्याग करके वह शहर से दूर अपनी पुरानी कोठरी में ले जाकर छोड़ देता है। अब मृणाल अकेली और बेसहारा थी। तब वह रहने वाला एक कोयला वाला मृणाल के सौंदर्य पर आकर्षित होकर उसकी मदद करता है और अब मृणाल उस कोयले वाले के साथ कोयला बेचकर अपना जीवन यापन करने लगती है। अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान प्रमोद अपनी बुआ को खोजते खोजते वहां आ पहुंचा। वह मृणाल की दयनीय स्थिति देखकर बहुत दुखी होता है। उसने अपनी बुआ को अपने साथ घर चलने को कहा। तब मृणाल प्रमोद से कहती है कि प्रमोद, जब मेरे पास किसी का सहारा नहीं था तब इसी कोयले वाले ने मेरी मदद करके मुझे जिंदा रखा है। मैं इसे अपना पति मानकर इसके साथ रहती हूँ। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं यह बात भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिस दिन इस कोयले वाले का मुझसे मन भर जाएगा यह मुझे छोड़कर अपने परिवार वालों के साथ चला जाएगा। लेकिन मैं इसे धोखा नहीं दे सकती। वह प्रमोद को समझाते हुए कहती है कि जिस स्त्री का ससुराल में कोई जगह नहीं होता उसका मायके में भी कोई स्थान नहीं होता। अब मैं घर जाने लायक नहीं रही प्रमोद, तू यहाँ से चला जा। कहीं न कहीं प्रमोद का स्वार्थ उसे पीछे खींच लेता है और वह अपनी बुआ को छोड़कर वापस घर चला आता है। वह कोयला वाला भी मृणाल को छोड़कर चला जाता है। मृणाल अस्पताल में एक शिशु को जन्म देती है और कुपोषण की वजह से कुछ ही दिनों में उस शिशु की मृत्यु हो जाती है। अब मृणाल शहर के एक धनी व्यक्ति के यहाँ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन करने लगी थी। प्रमोद अब एक नामी वकील बन चुका था। प्रमोद की जिस घर में शादी होने वाली रहती है उसकी बुआ उसी घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। प्रमोद अपनी बुआ से मिलकर बहुत खुश होता है। वह अपने होने वाले ससुराल पक्ष को बताता है कि यह उसकी अपनी बुआ मृणाल है। लेकिन उसके ससुराल वाले मृणाल की उपेक्षा करते हुए प्रमोद की शादी का रिश्ता तोड़ देते हैं। कहीं न कहीं मृणाल प्रमोद की शादी टूटने की वजह खुद को मानती है और वह वहां से भी चली जाती है। अब प्रमोद की शादी हो चुकी थी। इन कुछ सालों में उसके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका था। अब प्रमोद एक नामी वकील से एक नामी जज बन चुका था। वह पूरी तरह से अपने काम और अपने परिवार में व्यस्त रहने लगा था। इन कुछ सालों में उसने अपनी बुआ की भी कोई खोज खबर नहीं ली थी।
एक दिन अचानक मृणाल की चिट्ठी प्रमोद तक पहुंचती है। वह अपनी बुआ की चिट्ठी पाकर खुश हो जाता है और तुरंत उनसे मिलने चला जाता है। वह वहां जाकर अपनी बुआ की स्थिति देखकर हैरान हो जाता है। उसकी कोमल सी फूलों जैसे दिखने वाली बुआ के शरीर पर उम्र से पहले ही झुर्रियां पड़ गई थी। वह काफी कमजोर लग रही थी। अब वह अधेड़ उम्र की वेश्याओं और चोर उचक्कों के मोहल्ले में रहने लगी थी। प्रमोद अपनी बुआ को अपने साथ घर चलने को कहता है। तब मृणाल प्रमोद से कहती है कि मैं जिस जिस जगह से रह कर आई हूँ, मुझे यह समाज स्वीकार नहीं करेगा प्रमोद। मैं घर जाने लायक नहीं रही, लेकिन अगर हो सके तो तुम यहाँ रहने वाले बीमार लोगों के लिए कुछ रुपए भिजवा देना, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। प्रमोद वहां से वापस आ जाता है और एक वकील के हाथों वहां रुपए भिजवा देता है, लेकिन उसने कभी यह जानना ही नहीं चाहा कि वह रुपए उसकी बुआ तक पहुंचे या नहीं, या अब उसकी बुआ की स्थिति कैसी है। इस तरह से कहीं न कहीं प्रमोद जीवन भर अपनी बुआ की ओर से दिए गए भुलावे में खुद को रखने में सफल होता है। और एक दिन अचानक मृणाल की मृत्यु की खबर प्रमोद तक पहुंचती है। अपनी बुआ की मृत्यु की खबर पाकर प्रमोद को बहुत बुरा लगता है। उसे बहुत दुख होता है कि वह समाज और अपने स्वार्थ की वजह से कभी अपनी बुआ का साथ नहीं दे सका। अगर वह चाहता तो अपने अधिकार और प्रेम से जबरदस्ती अपनी बुआ को अपने साथ घर वापस ला सकता था। वह अपनी बुआ को आर्थिक मदद करके सुख और सुरक्षा दे सकता था, लेकिन उसे बहुत पछतावा होता है कि जब वो अपनी प्यारी सी बुआ को सुख नहीं दे सका तो उसके जज के पद पर रहकर लोगों को न्याय देना व्यर्थ है, और ऐसा सोचकर वह अपने जज के पद से त्याग पत्र दे देता है। इस कहानी के माध्यम से जैनेंद्र जी ने हमारे समाज की ढूंढी नैतिकता को लोगों के सामने उजागर किया है और मृणाल के चरित्र पर बल देते हुए यह बताया है कि कैसे मृणाल का पूरा जीवन अभावग्रस्त रहा, फिर भी उसने कठिन परिश्रम और संघर्ष करके मानपूर्वक अपने जीवन को जिया और अपने नारीत्व को समाज में प्रतिष्ठित किया।